नमस्कार दोस्तों। आज पेपर ट्रेडिंग का जो हमने एल्गो बना रखी है उसको पेपर ट्रेडिंग का आज थर्ड डे है, यानी कि टेस्टिंग वाला थर्ड डे है इस स्ट्रेटजी का। तो इस स्ट्रेटजी में जैसे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे लगा रखा है एक निफ्टी इंट्राडे चंद्रयान 3। ठीक है दोस्तों, बेसिकली ये निफ्टी की कॉल और पुट में बाइंग करती है अगर इसको अपनी कंडीशन मैच हो जाए। तो जो हमने कंडीशन इसमें दे रखी है स्ट्रेटजी में मैच हो जाए तो ये कॉल उठाएगी या पुट उठाएगी, बाइंग साइड की बाइंग करेगी, चाहे कॉल बाय करे चाहे पुट बाय करे। बट इसमें आज हमें देखो आप कोई पोजीशन नहीं मिली हमको। आज गैप डाउन खुला, गैप डाउन के बाद वन साइड ही रही मार्केट, तो इसमें हमको आज कोई ट्रेड नहीं मिला। और इसके बाद दोस्तों फिर ये आया हमारा निफ्टी 50 कैश मून रोवर 3 बोथ साइड। ये हमारी एक स्ट्रेटजी है ये वाली, जिस पे मैं 3 दिन से आपको, आज तीसरा दिन है, 2 दिन से दिखा बैठा हूँ। इसका नाम है निफ्टी 50 कैश मून रोवर 3 बोथ साइड। और इसमें दोस्तों ये निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स के ऊपर ही वर्क करती है अभी। तो आज इसमें देखो आपको दिखा दूँ, पहले मैं आपको एक सेकेंड, ये देखिए एक सेकेंड जी। हाँ देखिए दोस्तों, ये जहाँ पे थर्ड नंबर नज़र आ रहा है ना आपको, ये थर्ड नंबर में आज मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ पहले। ये देखो थर्ड नंबर में आज हमको दोस्तों हमारे को ये इतने ट्रेड उठाए इसने। एक उठाया इसने ONGC, और ONGC देखो इसने कितनी क्वांटिटी उठाई थी मैं आपको दिखा देता हूँ। ONGC इसने उठाई थी आपकी 9:25 और 12 सेकंड पर इसने एंट्री ली थी ONGC में, और इसने 67 शेयर बाय किए थे 178.35 पे। और जैसे ही ये 170 पे गया तो जो हमने इसमें स्टॉप लॉस फिक्स कर रखा है उसने स्टॉप लॉस लिया। चूँकि आज मार्केट डाउनवर्ड्स थी ज़्यादा, तो जो हमने लॉन्ग साइड के सौदे थे उसमें सभी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद हमारा ITC देखो 26 क्वांटिटी से शॉर्ट बनाई थी, और शॉर्ट बनाने के बाद ये हमारी जो एग्ज़िट हुई है इसकी ये हुई है हमारी 461.60 पे। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस पर माइनर सा प्रॉफिट आया हमको। और ये मेरे ख्याल यूनिवर्सल एग्जिट पे ही हुई है सारी, मतलब 2:59 पर जो हम एग्जिट हमने बोला हुआ ना कि सारे उससे स्ट्रेटजी से एग्जिट हो जाए, तो इसमें टोटल हमको 31 रुपये का प्रॉफिट आया, सिर्फ ज़्यादा नहीं आया। तो NGC में 50 का। दोस्तों ये जो आज की स्ट्रेटजी आपको नज़र आ रही है ना सामने, ये जो सारे ट्रेड नज़र आ रहे हैं आपको, मैं दिखाता हूँ एक मिनट, देखो आप इसको गौर से देखना। इसमें हमारे जो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं 50, 59, 57, 47, 49, 47, 49। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारे को सिर्फ 50-55 रुपये का एवरेज से हमारे को स्टॉप लॉस लगा है। और जिसमें हमारे टारगेट अचीव हुए हैं वो देखो, ये कोटक बैंक के अंदर टारगेट अचीव हुआ 147 का, रिलायंस के अंदर हमारा टारगेट अचीव हुआ 138 का, और इसके अंदर एक और था हमारा ये, हाँ ये यूपीएल में 131 का हमारा टारगेट अचीव हुआ। तो आप देख लोगे जो हमारा प्रॉफिट टारगेट है वो लगभग अराउंड 140 के आसपास की एवरेज आती है सारी। ठीक है, ये देखो बजाज फिनसर्व में हमारा 145 में टारगेट अचीव हुआ। तो ओवरऑल हमारी 137-138 के आसपास हमारी एवरेज बन रही है प्रॉफिट की। और हमारे लॉस जो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं उसकी एवरेज बन रही है हमारी लगभग 50 के आसपास की। तो यानी कि जो हमने इसमें रिस्क रिवार्ड रखा है 1:3 का रखा हुआ है। यानी कि एक स्टॉक, अगर 3 स्टॉक में भी हमारे को लॉस हो जाए 3 ट्रेड में भी, तो एक ट्रेड का टारगेट हिट हो जाए तो वो सारा न्यूट्रल हो जाएगा सारा। आज देखो 200 पॉइंट मार्केट डाउन थी। मैं एग्जैक्टली आपको एक मिनट अभी चेक करके बताता हूँ आज निफ्टी कितने हाँ 200 पॉइंट डाउन थी पूरी निफ्टी आज 199.70। अभी बंद नहीं हुई है मार्केट, अभी 3:28 हुए हैं, तो अभी भी मार्केट ओपन ही है। अभी चल रही है ये 200 पॉइंट डाउन पर 19,532 पे, जबकि इसका आज का लो लगा है मार्केट का। निफ्टी का लो लगा आज, आपको एक सेकंड वो भी दिखा देता हूँ। निफ्टी का लो लगा आज का 19,423 का, यानी कि 300 पॉइंट का डिप आया था मार्केट में। और 300 पॉइंट के डिप के बावजूद भी हमारे देखो इस स्ट्रेटजी ने 229 रुपये का प्रॉफिट करके दिया आज भी। आज ये थर्ड डे हमारा, तो तीनों दिन हमारे, फर्स्ट डे हमारा आया था 298 का प्रॉफिट, कल हमने बुक किया था 500 का प्रॉफिट,
और आज जो कि हमारा टारगेट होता है, अगर 500 बन जाए तो स्ट्रेटजी एग्जिट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आज हमारा पूरा ओवरऑल टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, पर जो अलग अलग ट्रेड बने उसके अंदर भी हमारे स्टॉप लॉस एडजस्ट करने के बाद भी 229 यानी कि 229 का हमको आज का प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी ने ला करके दिया है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ मैं। थोड़ा स्ट्रेटजी के अंदर देखो हमारा कैपिटल साइज़ कितना है। स्ट्रेटजी के अंदर हमारा कैपिटल लगती है, डिप्लॉयमेंट जो होती है 40,000 की होती है, ठीक है दोस्तों। और ये जो हम बाय करते हैं इंट्राडे के लिए करते हैं, तो अगर हमारे पास 40,000 हमारे डीमेट अकाउंट में है तो कोई भी ब्रोकर वो आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे लगभग 4 टाइम्स लिमिट मिल जाती है इंट्राडे में काम करने के लिए। मतलब 40,000 आपके अकाउंट में है तो आप 1,60,000 तक का माल उठा सकते हैं इंट्राडे के लिए, ठीक है ना। मतलब 1,60,000 तक के सौदे कर सकते हैं, या तो उसको बाय करो या सेल करो, जैसे ही हमारी स्ट्रेटजी के अंदर रहेगा। तो 1,60,000 तक की ये इसमें वैल्यू मिल जाती है हमको ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने डिज़ाइन किया। आपने देखा होगा आज मैंने आज जो एवरेज वैल्यू बाइंग थी इनकी लगभग 12,000 रुपये थी। जो मैंने कल करी थी वो मैंने करी थी 20,000 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से मैंने इसकी वैल्यू सेट करी थी। आज मैंने इसको कर दिया 12,000 रुपये, चूँकि एक जस्टिफाई भी होना चाहिए ना। 40,000 के अंदर हमें 1,60,000 तक के सौदे ही मिलने हैं। अगर 2 लाख 2.5 लाख के सौदे अगर ये सिग्नल जनरेट करेगा और उसका प्रॉफिट हम काउंट करेंगे तो वो थोड़ा जस्टिफाई नहीं होगा, हम इसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इस करके मैंने इसके हर एक ऑर्डर वैल्यू 12,000 रुपये कर रखी है। तो इसने आज हमारे को टोटल देखो इसमें 12 हमारे 12 जो है हमारे ट्रेड हुए हैं। तो इसमें इकट्ठे 12 एक साथ नहीं हुए थे। इसमें पहले कुछ 7-8 हुए थे, फिर उसमें कुछ हमारे स्टॉप लॉस लग गए थे, उसके बाद फिर वो हमारी मनी फ्री होगी, तो उसके बाद फिर ऐसे ऐसे ट्रेड उठाए हैं इसने टोटल ना। तो ये पूरी जस्टिफाई मैंने आज इसको बना दी है प्रॉपर। भी हवा में कोई चीज़ नहीं दिखानी, जो है रियल में। तो ये रियल हमारे सामने जो 40,000 के अंदर जो ट्रेड हमको मिल सकते हैं, हमने वही आज पूरा इसमें सेटिंग करी है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें आज इतनी 300 पॉइंट डिप आने के बाद भी मार्केट में 229 हमारे को ओवरऑल प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी ने दिया है। तो किसी दिन कम होगा, किसी दिन ज़्यादा होगा, तो अगर देखने वाली बात है। 3 दिन हो गए, 3 दिन में ओवरऑल से हमको लॉस नहीं दिया एक बार भी, ठीक है दोस्तों। तो ये आज तीसरे दिन का हाल था हमारा। इसमें देखो इसने क्या क्या ONGC, ITC, कोटक, रिलायंस, UPL, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, भारतीय एयरटेल, बजाज फिनसर्व, SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये सारे इसने ट्रेड लिए थे आज 12 के 12 ट्रेड। इसमें जो मैंने आपको बता दिया स्टॉप लॉस देखो कहाँ कहाँ हुए। ये स्टॉप लॉस हुए थे हमारे, और हमारे ये प्रॉफिट हुए। प्रॉफिट चूँकि हमारा 1:3 के अंदर रखा हुआ है हमने रिस्क रिवार्ड, तो हमारे को अगर लॉस वाले देखो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे स्टॉप लॉस लगे, और हमारे 1 2 3 4 5 हमारे प्रॉफिट लगे। 5 प्रॉफिट और 7 लॉस के बावजूद भी हमारे ओवरऑल जो है ये प्रॉफिट 229 रुपये बन के आया आज। ये क्यों आया? ये रिस्क रिवार्ड हमारा हमने जो बेटर रखा हुआ है उसकी वजह से आया है, ठीक है दोस्तों। ये आज तीसरे दिन का हाल था। तो बाकी आपको एल्गो के लिए अगर आपको पता ना हो कि एल्गो क्या होती है, दोस्तों एक बात बताऊं, ये जो पूरे ट्रेड उठाए हैं ना, इसमें एक भी ट्रेड मैनुअली कुछ नहीं लिया गया। सुबह मैंने इसका बटन ऑन कर दिया था, उसके बाद ऑटोमेटिकली इस सॉफ्टवेयर ने अपने आप ही मेरे लिए लॉन्ग भी किए हैं सौदे, शॉर्ट भी किए हैं सौदे, ठीक है ना। तो दोनों साइड के सौदे उठाए हैं, मंदी के भी तेज़ी के भी, और अपने आप इसने प्रॉफिट बुक किया है, अपने आप ही इसने स्टॉप लॉस लिया है। तो ये जो कंप्यूटराइज ट्रेडिंग इसको बोलते हैं एल्गो ट्रेडिंग, ठीक है दोस्तों। ये मेरी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही है। ऐसे ही कई किस्म की स्ट्रेटजियाँ मैंने बनाई हैं, जैसे एक ही होगी, और एक ये जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था, हमने ये डिप्लॉय कर रखी है स्ट्रेटजी। ये देखो ये वाली, ये निफ्टी 50 के ऊपर निफ्टी इंडेक्स के ऊपर काम करती है वाली स्ट्रेटजी, ये वाली, ठीक है। इसमें आज हमको ट्रेड कोई नहीं मिला। इसके अलावा एक हमने और लगा रखी है स्ट्रेटजी, वो भी दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये लगी हमारी निफ्टी इंट्राडे चंद्रयान 3B, यानी कि जो फर्स्ट ऊपर हमने इंडेक्स के ऊपर लगा रखी है, उसी के अंदर माइनस सा चेंज करके, चूँकि ये टेस्टिंग फेस में चल रही है, तो मैं दोनों टाइप की इसमें टेस्टिंग कर रहा हूँ अभी। तो आज दोनों में ही कोई पोजीशन हमको नहीं मिली है। और एक फोर्थ हमने लगा रखी निफ्टी मून रोवर 3 ऑप्शन बाइंग। तो ये भी एक हमारी एक डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी है ये। इसमें भी आज हमको इंडेक्स के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं मिला। तो ये दोस्तों ये 4 टाइप की स्ट्रेटजी मेरे पास ये बनी हुई है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में बनी है, जो मैंने डिप्लॉय नहीं करी है अभी फ़िलहाल, जिनकी टेस्टिंग चल रही है उन्हीं को मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो एक तो हमारी ये फाइनल है ऑलमोस्ट।
तो एक तो हमारी ऑलमोस्ट फाइनल है जो मैंने यहाँ पे आज डिप्लॉय कर रखी है, जिसमें आपको 3 दिन से मैं दिखा रहा हूँ। ये वाली निफ्टी 50 कैश मून रोवर 3 बोथ साइड, ये हमारी फाइनल है। इससे वो टेस्टिंग इसकी चल रही है फाइनल। और अगर कोई भी बंदा एल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो कृपया मेरे नंबर पर संपर्क करें। मेरा नंबर है 9805853564। ठीक है दोस्तों, ये मेरा नंबर है। तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर दें, हाई कर दें। एग्रो के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको खुद रिप्लाई करूँगा। किसी ने अगर डीमैट अकाउंट खोलना हो तो डीमैट के लिए भी मेरे पास इसी नंबर पे आप हाई डाल दें तो मैं आपका डीमैट भी खोल दूँगा। और आपकी एल्गो के साथ अगर कनेक्ट करनी है तो वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूँगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको एक बात और ज़रूरी बतानी थी मैंने, जैसे आप देख रहे होंगे इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 300 प्रॉफिट आया, 500 आया, 200 250 जो भी है ना, आज 229 आया। तो आप सोच रहे होंगे कि 200 250 में 300 में क्या बनेगा। तो दोस्तों आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे ना अगर प्रॉपर ढंग से, तो आपकी इसमें डिप्लॉयमेंट है कैपिटल की 40,000। ठीक है दोस्तों। और 40,000 के अकॉर्डिंग हमारे को जो बैंक में इंटरेस्ट मिलता है ना दोस्तों, तो वो मिलता है अगर 6.5% का मैं इंटरेस्ट लगाऊँ ना ईयरली, तो 2600 रुपये साल का मिलता है। उसको 12 से डिवाइड कर दो तो 216 रुपये एक महीने का इंटरेस्ट मिलता है। 40,000 रुपये अगर बैंक में एफडी रखाई हो हमने। ठीक है दोस्तों, 216 रुपये महीने का हमको मिलेगा इंटरेस्ट सिर्फ। और इसमें 250, 300, 500, ठीक है, ये पर डे के हिसाब से हमको अभी 3 दिन हुए हैं जैसे। तो आप इसको 7-8 दिन देखना, जितने दिन मैं टेस्टिंग करूँगा उसकी लाइव वीडियो आपको मैं शेयर करूँगा आपके साथ ना। तो आप खुद कैलकुलेशन करना कि इस स्ट्रेटजी पे 40,000 लगा कर के हमको कितना बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, सबकी एवरेज निकाल देना। जिस 8 दिन अगर हमारा वर्क को है तो 8 दिन में या 7 दिन में, जितनी मतलब 5 दिन वीक में काम होता है ना शेयर मार्केट में, तो आप देखना 5-7 दिन मैं चलाऊंगा तो 7 जो वर्किंग डेज होंगे उसका प्रॉफिट आप काउंट करना, या लॉस भी अगर होगा कभी तो। अभी तक तो लॉस 3 दिन में नहीं हुआ है, तो वो सारा काउंट करके आप एवरेज निकालना आप। ठीक है ना। फिर आप देखना आपको कैपिटल पे ऑन एन एवरेज कितनी वो आ रही है, रिटर्न आ रही है इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों। और आप ये 2-250 मत देखो, इसमें हम बड़ी कैपिटल भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ये तो सिर्फ टेस्टिंग फेस है, तो अभी एक उसमें हमने चला रखी है, जैसे 40K के अंदर भी चला रखी है ना। इसमें अगर आप करना चाहें ना दोस्तों, तो ये देखो, ये यहाँ पे एक ऑप्शन है मल्टीप्लायर का। इसमें आप जाएंगे तो मल्टीप्लायर में आप जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये बटन है, इसको दबाएंगे आप। ये देखो 2 गुना करने की क्षमता है इसके अंदर। इस सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम ही ऐसा है कि आप इसको 2 गुने पे भी चला सकते हैं। यानी कि जो हमने आज 12-12 हज़ार रुपये वैल्यू को ट्रेड उठाए, ये 24-24 हज़ार के भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम इसको 4 गुने पे कर दें तो ये 12 की जगह 48,000 रुपये पर ट्रेड भी उठा सकता है। तो 4 ट्रेड अगर 4 गुने पे आपने चलाना है तो इसमें आपको कैपिटल भी 4 गुना ही रखनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे 40,000 है अभी सिंगल के लिए, 12,000 के लिए। ठीक है, तो आपको फिर ये 1,60,000 कैपिटल करनी पड़ेगी, तो आपका ये 4 गुने पे भी चलेगा। अगर 300 350 रुपये एवरेज प्रॉफिट, अगर मंथली का, मैं वैसे डेली का बताता हूँ, एवरेज अगर एक मंथ हम चलाएं और सारा ऊपर नीचे जमा जोड़ करके अगर डेली का 350 के आसपास भी हमको, या 300 के आसपास भी अगर प्रॉफिट जनरेट होता है ना एवरेज हमको, तो 300 रुपये अगर एक सेट के साथ होता है। अगर हम 4 सेट करके चलाएँ तो 1,200 रुपये होता है, 36,000 रुपये महीना बनता है दोस्तों। फिर अगर 4 सेट में चलाएँगे, ऐसी 6 सेट में चलाएँगे, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। देखो ये एल्गो ऐसी चीज़ है, और स्टॉक मार्केट का एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि ये गैम्बलिंग है। दोस्तों स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल काम है। टेक्निकल प्लस एक्सपीरियंस। और टेक्निकल एक्सपीरियंस होने के बाद भी जो लोग अपने आप खुद से ट्रेड लेते हैं ना दोस्तों, उसमें एक सबसे बड़ा दुश्मन उनका होता है इमोशंस का। मतलब आप टेक्निकल सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, साल 2 साल चार्ट पे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जैसे लाइव ट्रेड लोग करते हैं, खुद भी करते हैं, मैं भी करता था। ठीक है, तो इमोशंस पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हमारे को ना, जो कई बार सामने दिख रहा होता है ना, जैसे हमारे को नॉलेज भी है, चार्ट में दिख भी होता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, पर हमारी ना गट्स फीलिंग अंदर से आती है, नहीं अब तो बहुत गिर गई, अब ऊपर जानी चाहिए, या बहुत चढ़ गई अब थोड़ी नीचे आनी चाहिए। तो हम गट्स फीलिंग पे, तो वो इमोशंस होते हैं ना, वो मिसगाइड करते हैं, और बंदा क्या करता है कि
ओवर कॉन्फिडेंस में पैसे ज़्यादा लगा लेता है। और जो इंडेक्स वगैरह की जो गेम है ना, जिसमें इंडेक्स में ऑप्शन में हम बाइंग सेलिंग करते हैं, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस गेम होती है। उसको अगर टेक्निकल ढंग से ना किया तो उसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, जिनको नॉलेज नहीं है और जिनको इसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केट क्या चीज़ है, टेक्निकल की थोड़ी सी लर्निंग नहीं है, तो उनके लिए ये गैम्बलिंग है दोस्तों, ठीक है। और सबसे बढ़िया इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है, मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे हमने कोई स्टॉक बाय कर लिया, उसको 2-3 साल के लिए रख दिया हमने, ठीक है दोस्तों, वो सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी होती है स्टॉक मार्केट में। और ये जो जो ट्रेडिंग होती है ना दोस्तों, ट्रेडिंग होती है मोमेंटम में से थोड़ा सा हिस्सा खा लेना। जैसे मोमेंटम ऊपर को जाने लगा, उसकी पहचान करनी है। तो ये जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, ये लर्निंग करी है, काफ़ी सालों से लर्न कर रहा हूँ मैं, इसको एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसके बाद मैंने ये स्ट्रेटजी डेवलप करी है। तो ये टेक्निकल बेस पे, फंडामेंटली टेक्निकल बेस से मैंने इसको डेवलप कर रखा है। तो आप खुद ही देख लो, 3 दिन हो गए, आज 300 पॉइंट मार्केट डाउन होने के बाद भी हमको कितना 229 का प्रॉफिट ही रहा हमको आज, ठीक है ना दोस्तों। तो ये टेक्निकल है, तो ये इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमको शुरू से बताया नहीं गया ये क्या चीज़ है। स्टॉक मार्केट इस हवा बना रखा है कि ये सिर्फ गैमलिंग है, ये जुआ है। हाँ ठीक है, इसमें काम करना हो तो बड़ा ढंग से सोच समझ के सब चीज़ों पर। तो इतना कई बार बंदों पे टाइम नहीं होता, कई बार इतना फोकस नहीं होता, तो ये चीज़ें सारी काउंट नहीं। तो ये जो कंप्यूटर और ये जो एल्गो ट्रेडिंग होती है ना, कंप्यूटर ट्रेडिंग जो हम बोल रहे हैं, एल्गो ट्रेडिंग बोल रहे हैं, इसमें ये इमोशनल लेस होती है। जैसे हमने फीड कर दिया, अब इतने पे आए तो कट जाना है सौदा हमारा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो उसमें आप देख लो खुद ही, हमारा लॉस 50% की एवरेज से कट रहा है इस स्ट्रेटजी में, और हमारा प्रॉफिट जो है 140-45 की एवरेज से कट रहा है ऊपर को, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सब टेक्निकल है और प्रॉपर ढंग से वेल मैनेज्ड एक सीक्वेंस है जो अपने आप कंप्यूटर रन करता है, और जो कंडीशन मैच होती है वो उठाता है माल को। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे आप देख रहे हो 200-250 से क्या बनेगा, तो वो कैलकुलेट कर लें। 200-250 भी अगर एवरेज आती है रोज की, तो 40,000 पे कितनी रिटर्न बनती है, वो खुद अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और किसी ने खुद प्रैक्टिकल करना भी हो, 5-7 दिन के बाद अगर विश्वास करना हो, तो एक सेट के अंदर, जैसे ये सिंगल सेट के साथ इसमें आप काम कर सकते हैं सिंगल सेट में, ठीक है ना। और एक आध महीना करो, 2 महीने करो, आपको ठीक लगती है, जमती है तो ओके, नहीं तो जब मर्जी इसको, आपके हाथ में फ़ोन का बटन होगा आपके डीमेट का, आप जब मर्जी पैसे विड्रॉ कर लो। क्या दिक्कत है इसके अंदर, कोई भी काम है करके पता लगता है ना। तो आप इसको एक बार 5-7 दिन देख लो, कैलकुलेशन करो, उसके बाद भी कुछ समझना हो तो मेरे से पर्सनली आके कांटेक्ट करो, मिलो मेरे से, मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। तो ये चीज़ दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट बतानी थी कि ये 200-250 के पीछे मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, इतना बन रहा है उतना बन रहा है दोस्तों। बात 200-250 की नहीं है, बात फ्यूचर में आप बड़े लॉट्स में भी काम कर सकते हैं। आज 40,000 का है तो इसमें 4 लाख भी डिप्लॉय कर सकते हैं हम, 8 लाख भी डिप्लॉय कर सकते हैं, ये इसके अंदर फैसिलिटी है, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा सोचो, पर उसकी टेस्टिंग हम छोटे लेवल पे ही करते हैं हमेशा। तो ये हमारी टेस्टिंग चली है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी मैंने, ठीक है दोस्तों। आज के लिए भी इतना ही। फिर आपको कल एक ये पेपर ट्रेडिंग का जो कल का रिजल्ट होगा, वो कल की वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा मैं। ओके, गुड बाय दोस्तों।